मैं नेहा। आज मैं आपको कोई बनाई हुई या भूतिया कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज वो सच बताऊंगी जो मेरे अपने घर में घटा था, मेरी सगी बहन सुमन के साथ। ये वो सच है जिसे याद करके आज भी मेरे परिवार की रूह कांप जाती है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है। बात सन 2017 की है। सुमन बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसती खेल। उसे फीवर आने लगा। शुरू में हमें लगा कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है, पर धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा जो किसी भी मेडिकल साइंस की समझ से बाहर था। सुमन बार बार बेहोश होने लगी थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो अचानक गिर जाती। स्कूल से लगातार फोन आने लगे कि अपनी बच्ची को ले जाइए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए। हम सब परेशान थे, पर हमें लगा कि शायद कोई फिजिकल बीमारी है, लेकिन हम लोग गलत थे, बहुत गलत। एक दिन रात के करीब 11:30 बज रहे थे। घर में उस वक्त सिर्फ सुमन और मेरी मम्मी अकेली थी। अचानक सुमन ने अपना सिर अजीब तरीके से घुमाना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन एक ऐसे डायरेक्शन में घूम रही थी जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और फिर वो चिल्लाने लगी, बहुत तेज, बहुत खौफनाक आवाज में। वो आवाज वो सुमन की थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। मम्मी बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने रोते हुए सबको फोन लगाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में उन्होंने मेरी सबसे बड़ी बहन को फोन किया। उनके हस्बैंड ने हालत की गंभीरता को समझते हुए उसी दौरान तुरंत बताया कि सुमन को किसी दरगाह पे आप ले जाइए, जो कनॉट प्लेस में है। रात के उस पहर जैसे तैसे वो लोग उस दरगाह पहुंचे। वहां एक बाबा थे। उन्होंने सुमन को देखते ही कह दिया कि बच्ची के अंदर किसी जिन का साया है। उन्होंने एक पड़ा हुआ तेल दिया जिससे कि सुमन को तुरंत आराम आ जाए, और अगले दिन वापस आने के लिए बोला। मम्मी ने घर आकर जैसे ही वो तेल सुमन के कान में डाला, हालत ठीक होने के बजाय और ज्यादा भयानक हो गई। उसके अंदर जो कोई भी शैतान था या शक्ति थी, वो उस तेल से तड़पने लगी थी। वो और बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। मम्मी ने डर के मारे तुरंत जो उसे कान में तेल डाला था उसको साफ कर दिया। तेल साफ करते के साथ ही वो दोबारा नॉर्मल जैसी हो गई, और उसकी हरकतें भी अब बिल्कुल ही नॉर्मल थी। आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा परिवार इन सब चीजों पर, पीर बाबा जैसे तांत्रिक, इन सब पे विश्वास नहीं करता था। हमें भी यही लग रहा था कि शायद किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत थी, शायद इसे कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो गई हो। पर वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। सुमन मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। धीरे धीरे हालात इस हद तक खराब हो गए थे कि वो अपने ही हाथ की नस काटने के लिए हमेशा तैयार है। कई बार उसने अपने हाथ काटा भी और खून खराबा भी कर लिया था। जब कोई उसके सामने होता तो उसको रोक लेता था, लेकिन जैसे ही वो अकेली होती वो खुद को नुकसान हमेशा पहुंचाने की कोशिश करा करती। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। घर में अचानक बेहोश हो जाना, चिल्ला चिल्लाकर इतनी गंदी गंदी गालियां देना जो उसने कभी बोलना तो छोड़िए सुनी भी नहीं होगी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर एक नहीं बहुत सारे गंदे प्रेत बैठे हुए थे। मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान, बेहद परेशान थे। तब एक दिन किसी ने हमें सलाह दी कि सुमन को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना चाहिए। पहले तो मम्मी पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनका इस सब में यकीन ही नहीं था। पर जब हालात हाथ से बहुत समझाने के बाद तब जाके बड़ी मुश्किलों से वो लोग तैयार हुए। दोस्तों, बालाजी जाने का सफर भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रास्ते में सुमन ने चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की। उसके अंदर की शक्तियां वहां जाना ही नहीं चाह रही थी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे हम लोग मेहंदीपुर बालाजी लेकर उसको पहुंचे। हम लोग 4-5 दिन रुके। मंदिर का जो भी नियम और प्रोसेस था उसको हमने पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो किया। और हैरानी की बात ये थी कि जब तक सुमन वहां रही वो बिल्कुल ठीक रही। घर आने के कुछ दिन बाद तक भी सब नॉर्मल चलता रहा। तो ये शांति
तूफान से पहले की थी। कुछ ही दिन बाद वो चीजें दोबारा वापस आई और इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक थी। अब सुमन सिर्फ हाथ नहीं काट रही थी, अब वो अपनी जान लेने की भी कोशिश कर रही थी। घर में उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर था। हमें समझ आ गया कि ये कोई मामूली साया नहीं है। हम फिर से उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। इस बार वहां के पंडित जी ने जो बताया उसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी। पंडित जी ने कहा कि इस बच्ची के अंदर कोई एक दो शैतान नहीं है, पूरे के पूरे 15 से 20 शैतान बैठे हुए हैं। इसमें कई बड़े खबीस और जिन्नात भी शामिल हैं और इसे ठीक होने में शायद महीनों लग सकते हैं। हम लोगों को वहीं रुकना पड़ा क्योंकि बात एक दो दिन की नहीं थी, बात पूरे महीने की थी। पूरे 1 से 2 महीने हम वहां रुके और उसका इलाज करवाया। वो 2 महीने किसी नरक से कम नहीं थे। उसके अंदर की चीजें इलाज नहीं करने देती थी। वो पंडित जी पर, हम पर हमला करती थी, पर मेरे परिवार ने हार नहीं मानी। हम डटकर वहां खड़े रहे। बालाजी के आशीर्वाद और पंडित जी की कोशिश से धीरे धीरे एक एक करके वो सारी बुरी शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। 2 महीने बाद सुमन हमारे साथ घर गई और इस बार वो अकेली आई थी। उसके साथ कोई साया नहीं था। आज सुमन ठीक है। उसकी जिंदगी अब पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। पर उन 2-3 सालों के दौरान सुमन ने जो झेला, मेरे परिवार ने जिस तकलीफ को सहा, वो डर आज भी हमारे जहन में जिंदा है। कभी कभी सच किसी भी भूतिया फिल्म से ज्यादा डरावना होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बहन सुमन की ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्या आपके या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग। और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।